गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है हमारा मीटिंग रूम्स 3। क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर n दे रखा है जो कि डिनोट कर रहा है कि हमारे पास n रूम्स हैं नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। देन हमारे पास एक 2D अरे है जिसका नाम है मीटिंग्स। उसमें हर एक पार्ट स्टार्ट एंड एंड टाइम डिनोट कर रहा है। लाइक ये जो 0 एंड 10 है, 0 जो है वो 0th मीटिंग का स्टार्ट टाइम, 10 0th मीटिंग का एंड टाइम। ऐसी 1 जो है वो फर्स्ट मीटिंग का स्टार्ट टाइम एंड 5 उसी फर्स्ट मीटिंग का एंड टाइम। अब हमारे पास जो मीटिंग है वो रूम में एलोकेट होती हैं 3 पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंटर इज दैट कि ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन अनयूज्ड रूम विद द लोएस्ट नंबर। अगर मान लो मेरे पास 0th भी रूम भी अनयूज्ड है और सेकेंड रूम भी अनयूज्ड है तो पहले मीटिंग 0 में प्लेस होगी। ठीक है। अब इफ दे आर नो अवेलेबल रूम्स द मीटिंग विल बी डिलेड अंटिल अ रूम बिकम्स फ्री। डिलेड मीटिंग शुड हैव द सेम ड्यूरेशन एज द ओरिजिनल मीटिंग। जैसे मान लो कि अभी कोई भी ऐसा रूम नहीं है जो अवेलेबल हो, तो हम वेट करेंगे जब तक कि कोई एक रूम अवेलेबल नहीं हो जाता। जैसे कि मान लो मेरी मीटिंग इनिशियली थी 0 से 5 मिनट्स पे, ठीक है, बट अभी जो रूम है वो अवेलेबल होता है 10 पे, तो मैं 10 से 15 जाऊँगा, यानी कि जो पहले जो ड्यूरेशन थी 5 मिनट्स वही ड्यूरेशन अभी भी रहेगी 5 मिनट्स डिलेड की। अब एक चीज़ ये है, अगर कोई भी रूम अनयूज्ड है तो मीटिंग्स जिनका स्टार्ट टाइम कम था इनिशियली वो वाली मीटिंग पहले उसमें अलॉट होगी। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास एक रूम है वो भी खाली हो चुका है बट मेरे पास 2 मीटिंग है। एक मीटिंग वो है जो लेट्स से 1 पे शुरू होनी थी 1 मिनट पे, ठीक है, और एक मेरे पास मीटिंग है जो 10 मिनट्स पे शुरू होनी थी, तो मैं पहले ये वाली मीटिंग अलॉट करूँगा ग्रुप में जो पहले अर्लियर शुरू होनी थी। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ रूम दैट हेल्ड मोस्ट मीटिंग्स। कौन से रूम में सबसे ज़्यादा मीटिंग हुई है हमें उसका नंबर रिटर्न करना है। बट अगर क्या होता है हमारे पास ऐसे मल्टीपल रूम आते हैं तो उन रूम में से जो लोएस्ट नंबर है जिस रूम का वो वाला रिटर्न करना है। और जब हमने जो ऊपर देखा था हाफ क्लोज का मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूँ 0 से 10 तो 0 से 9 तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, 10 एक्सक्लूडेड है। आई गेस ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब ना इस क्वेश्चन का थोड़ी अप्रोच देखते हैं कि क्या हो सकती है। तो मेरे को एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि भाई पहले तो मेरे को मीटिंग्स, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो जिनका स्टार्ट टाइम कम है सबसे पहले मैं वो वाले अलॉट करनी है। अब जिनका स्टार्ट टाइम कम है तो इसके लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इस मीटिंग वाली अरे को सॉर्ट कर देता हूँ बेस्ड ऑन स्टार्ट टाइम्स। ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, अगर मैं उसे कोड में करना चाहूँ तो एक काम करता हूँ उसका कोड नीचे ही लिखूँगा। तो अगर मेरे को यही चीज़ करनी है तो ये कैसे हो जाएगा, सॉर्ट मीटिंग्स डॉट बिगिन मीटिंग्स डॉट एंड। एंड अब हम कस्टम कंपैरेटर लगाएंगे जो कि क्या होगा, कॉन्स्ट वेक्टर एंड बाय रेफरेंस v1 कॉमा कॉन्स्ट वेक्टर इंट बाय रेफरेंस v2। और अब हमें पता है कि इसके अंदर कंडीशन क्या आएगी, वी वांट टू रिटर्न व्हेन v1 का 0th एलिमेंट इज लेस देन v2 का 0। अब ये 0 0 क्यों आया, क्योंकि मेरे को बेसिकली स्टार्ट टाइम के बेसिस पे कंपेयर करना है। तो हर एक पार्ट की 0th एंट्री, हर एक पार्ट की 0th एंट्री। ठीक है। अब देखो, अब मैंने सॉर्ट तो कर दिया। अब मेरे पास एक रूम के लिए ऑप्शन क्या है, या तो वो रूम मेरा बिजी होगा या वो मेरा रूम अवेलेबल होगा, यही दो ऑप्शन है। अब एक चीज़ बताओ, अवेलेबल होगा तो अवेलेबल पे तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है ना कि इतनी देर के लिए अवेलेबल है, तो जब तक मीटिंग नहीं आ रही तब तक अवेलेबल है। बट बिजी क्या, मैं टाइम लिमिट बताओगी कि भाई एक मीटिंग इतनी देर तक चलेगी। तो क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी मेरा बिजी का जो भी मैं डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा उसमें मेरे पास एंड टाइम
और रूम नंबर दोनों होने चाहिए। ऐसे ही जब मैं अवेलेबल का डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा तो उसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ रूम नंबर चाहिए। तो आई गेस ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब मेरे को एक चीज़ और पता है कि इनिशियली जो रूम सबसे पहले खाली है उसमें अलॉट होगा, और बिजी में भी जिसका एंड टाइम सबसे कम है वो सबसे पहले खाली भी होगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं इनकी मिनिमम वैल्यूज चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इन दोनों के लिए मिन हीप यूज़ कर लेता हूँ? बस डिफरेंस क्या पड़ेगा कि जब बिजी की बात आएगी तो मैं एक पेयर यूज़ करूँगा मिन हीप के अंदर, वरना मैं सिंगल यूज़ करूँगा मिन हीप। ठीक है, तो अब पहले ये बना लेते हैं हम। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू पेयर long comma int vector pair एक सेकेंड, या long comma int and greater pair long comma int। ये हमारा हो गया बेसी, एंड ऐसे ही अब हमारा एक बन जाएगा अवेलेबल int वेक्टर int ग्रेटर int। ये बन गया अवेलेबल। अब मेरे को पता है कि जो अवेलेबल है वो मेरा स्टोर कर रहा है रूम नंबर, एंड जो मेरा बिजी है वो मेरा स्टोर कर रहा है मीटिंग का एंड टाइम जो भी अभी उसमें चल रही है, यानी कि करंट अलॉन्ग विद इट्स रूम नंबर। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि इनिशियली तो सारे रूम्स ही अवेलेबल हैं। इनिशियली तो अभी तो किसी में भी कोई भी मीटिंग नहीं चल रही। तो अगर सारे रूम अवेलेबल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इनिशियली सारे रूम्स को, मतलब जितने भी हमारे पास रूम नंबर्स हैं 0 से n-1, उन सारे रूम्स को अवेलेबल में पुश कर दो। चलो ये भी ठीक है। अब हम इटरेट करते हैं मीट पे, यानी कि फॉर ऑटो मीट इन मीटिंग्स। अब ये लाइन क्या कह रही है, इसमें जो बेसिकली मीट है मेरा वो ऐसे चेंज होगा कि जैसे ये एक मीट, फिर दूसरा मीट, तीसरा मीट, चौथा मीट। तो मीट मेरा वेक्टर इंट है, ठीक है। तो अब इस मीट का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या होगा करंटली? वो तो ये होगा, स्टार्ट टाइम होगी फर्स्ट वाली एंट्री और एंड टाइम होगी ये वाली एंट्रीज सेकेंड वाली, है ना। चलो तो ये भी हम एक बार लिख लेते हैं कि मेरे को क्या पता है, इंट स्टार्ट इज मीट का 0 एंड एंड इज मीट का 1। अब मेरे को रूम्स में अलॉट करनी है मीटिंग्स। तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये समझना। या तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास मल्टीपल रूम्स हैं अवेलेबल, और अगर ऐसा है तो मैं चूज करूंगा लोएस्ट
रूम नंबर वाला रूम। अब मेरे को ऐसे पता चलेगा कि मल्टीपल रूम्स अवेलेबल है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैं देख लूँगा कि जो भी मैंने अवेलेबल का मिन हीप बनाया था क्या उसका साइज ग्रेटर देन 0 है। अब मेरे को क्या चाहिए, लोएस्ट रूम नंबर। वो कैसे आएगा, अवेलेबल एक मिन हीप है तो यानी कि उसमें लोएस्ट वाली वैल्यू हमेशा टॉप पे रहेगी। तो मैंने इधर से बोल दिया लोएस्ट रूम नंबर इज अवेलेबल डॉट टॉप। चलो, अब जब मैंने लोएस्ट रूम नंबर को सिलेक्ट कर लिया तो अब वो अवेलेबल तो है नहीं, तो यानी कि मैंने उसे अवेलेबल से कर दिया पॉप। तो अवेलेबल डॉट पॉप, यहाँ तक भी ठीक है। अब मैंने पॉप कर दिया तो मेरे को ये भी पता है कि इस रूम पे एक मीटिंग बढ़ गई पहले से, तो मेरे को एक फ्रीक्वेंसी भी बनानी पड़ेगी जो कि ये स्टोर करेगा। तो हम फ्रीक्वेंसी भी एक बना देते हैं, लेट्स से मैप ही बना देते हैं, यहाँ बना देता हूँ अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट FREQ। ये मैं किस लिए बना रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स वो स्टोर कर रहा है किसमें, ईच रूम में। इसकी वैल्यू है बेसिकली रूम नंबर कॉमा फ्रीक्वेंसी। चलो, तो अब मेरे को पता है कि मेरे को इस रूम नंबर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है, तो इंट लोएस्ट रूम नंबर प्लस प्लस। अब जब अवेलेबल से मैंने देख लिया, अवेलेबल से मैंने हटा दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो अब करंटली वो रूम बिजी हो गया, तो यानी कि मैं उसे बिजी में पुश भी करूँगा। बिजी में पुश हम किसके साथ करते थे, एंड टाइम के साथ। एंड टाइम तो मेरे को पता है ये है, और रूम नंबर भी मेरे को पता है वो ये है, लोएस्ट रूम नंबर। चलो, ये तो एक केस हुआ। अब बारी आई एल्स केस की। एल्स केस क्या है कि कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। जब रूम अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते थे, तो हम वेट करते थे किसका, बिजी रूम के फ्री होने का, जो कि सबसे जल्दी फ्री होगा, यानी कि जिसका एंडिंग टाइम मिनिमम होगा, वही तो सबसे जल्दी फ्री होगा। चलो, अब मेरे को चाहिए एक ऐसा रूम जिसका एंडिंग टाइम मिनिमम हो और जो बिजी भी था। बिजी था तो मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि वो बिजी वाले मेन हीप से निकलेगा। अब बिजी में मिन हीप है ना, मिन हीप है, तो मिन हीप जो है उसमें टॉप मोस्ट वैल्यू हमेशा वही होगी जिसका एंड टाइम सबसे कम होगा। तो सेम चीज़ कर लेते हैं, हम एक पेयर बना लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कॉमा इंट, जिसका मैं नाम दे दूंगा नियरेस्ट एंडिंग, और ये मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, बिजी डॉट टॉप। चलो, मेरे को मिल गया। अब पहले तो इसको अवेलेबल होने का वेट करना पड़ेगा, जब अवेलेबल होने का वेट करूँगा तो बिजी में पॉप भी कर देंगे। चलो भाई, पॉप भी कर दिया। अब मेरे को पता है कि मैं ना इसे अवेलेबल में डालूंगा, फिर मैं निकालूंगा, फिर मैं वापस बिजी में डालूंगा, मैं उतना नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को पता है इसी रूम में दोबारा मीटिंग हो रही है और इसके फ्री होते ही हो जाएगी, तो ये अवेलेबल में रहेगा नहीं कुछ ज़्यादा देर। तो अब मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, मैं एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, ठीक है, किस रूम की, नियरेस्ट एंडिंग वाले रेफरेंस की। अब इसमें जो रूम नंबर है वो मेरी कौन सी वैल्यू है, रूम नंबर है मेरी सेकेंड वैल्यू पेयर की। चलो, ये भी हमने कर दिया, ये वाली वैल्यू रूम नंबर है, ये वाली वैल्यू एंड टाइम हुआ। अब
अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसे अल्टीमेटली बिजी में पुशबैक करना है, बट मेरे को बिजी में पुशबैक इसे करना होगा नए एंड टाइम के साथ। रूम नंबर तो वही सेम ही रहेगा। अब बात यह है एंड टाइम नया क्यों, क्योंकि देखो अब ना वेट कर रहे थे कि नियरेस्ट एंडिंग वाला खत्म कब होगा। बेसिकली ये वाला जो रूम है, ये वाला जब खत्म होगा तब हम सेम रूम में मीटिंग कंडक्ट कराएंगे। हमें ये पता है ड्यूरेशन तो वही रहेगी, स्टार्ट माइनस एंड, बट जब इसकी एंडिंग आएगी, इसका जब बेसिकली इसकी जब एंडिंग आएगी तब हमारा नया स्टार्ट होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग कुछ मेरे पास न्यू एंडिंग टाइम जो है वो होगा मेरे पास स्टार्ट टाइम। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा स्टार्ट टाइम प्लस मेरी अभी वाली ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन मेरी क्या है, एंड माइनस स्टार्ट। यहाँ पे मैं कहीं लिखूंगा स्टार्ट टाइम और यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्यूरेशन। अब जो मेरा स्टार्ट टाइम है, क्या वो जो मैंने नियरेस्ट एंडिंग ढूंढा था उसी का एंड टाइम होगा, क्योंकि हाफ क्लोज्ड। अगर वो 0 से 10 चल रही है तो 10 पे मेरा खाली हो चुका है, 10 से मेरी अगली मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई। अब इसका स्टार्ट टाइम कैसे लिखेंगे हम, जो इसका एंड टाइम था, इसका एंड टाइम क्या था ये, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, तो ये आ जाएगा नियरेस्ट एंडिंग डॉट फर्स्ट। ये चीज़ समझ आई। चलो हमने ये भी कर लिया, इसे भी बंद करते हैं। अब बात ये क्या है, ये तो हमने रूम्स देख लिए थे, बट क्या हो अगर हमारा रूम पहले खत्म हो जाए मीटिंग के स्टार्ट टाइम से। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरा रूम बिजी है 0 से 3 सेकंड तक, और मेरी अब जो नेक्स्ट मीटिंग है जिसका स्टार्ट टाइम सबसे कम है वो शुरू ही हो रही है 10 सेकंड पे, 10 से 17 है मान लो, तो ये वाला तो 3 पे फ्री हो गया ना बेसिकली, और अब ये 10 पे शुरू होगा, तो मैं ये केस भी तो डील करना पड़ेगा। तो इस केस की भी हम एक बार डीलिंग देख लेते हैं। अब इस पे मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली मूव ऑल दीज मीटिंग्स इन बिजी रूम, जिनका, कौन सी मीटिंग्स, जिनका एंड टाइम, सॉरी जिनका स्टार्ट टाइम मेरे अभी के एंड टाइम के बाद है। देखो दोबारा सुनो, जिस भी रूम का एंड टाइम, ठीक है, जिस भी रूम का एंड टाइम या कह लो बिजी में जो भी मीटिंग है उसका एंड टाइम अगर करंट के अभी जो मीट आई है उसके स्टार्ट से पहले खत्म हो रहा, यानी कि वो रूम तो अवेलेबल हो ही गया, तो मैं ऐसे रूम्स को पुश कर दूंगा अवेलेबल में। लेट्स से फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो इस स्टार्ट में मेरे पास आया 10 और एक मेरे पास बिजी रूम में जो एंड टाइम है वो है मेरे पास 8 सेकेंड, कुछ भी हो, मान लो 1 से 8 तक चल रही है। तो अब जब मेरे पास 10 की बारी आएगी तो ये वाला रूम तो फ्री हो चुका होगा ना, इसको तो मेरे को अवेलेबल में डालना पड़ेगा तब तक। तो वही चीज़ है कि जब तक ये नीचे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तब तक ये वाला रूम पर्टिकुलरली फ्री हो चुका होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो पहली चीज, बिजी रूम में कोई एंट्री होनी चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात तो समझ में आई।
साथ में बिजी डॉट टॉप, यानी कि बिजी रूम में मिनिमम एंड टाइम वाली वैल्यू, डॉट फर्स्ट यानी कि उसका मिनिमम एंड टाइम, अगर वो लेस देन इक्वल टू अ स्टार्ट, ये मैंने सीधा सीधा ये वाली कंडीशन लिख दी। तो अब मेरे को कुछ कुछ करना है। अब वो कुछ कुछ क्या करना है, पहले तो मेरे को रूम नंबर निकालना होगा। रूम नंबर मेरे को पता है सीधा सीधा क्या आएगा, बिजी डॉट टॉप डॉट सेकेंड। रूम नंबर निकाल लिया। अब जब मैंने रूम नंबर निकाला तो मेरे को पता है कि बिजी तो ये है नहीं, बिजी से हटा दिया। अब बिजी से हटा दिया और मेरे को पता है कि इसे अवेलेबल में डाल देना, तो मैंने अवेलेबल में पुश कर दिया इस रूम को। चलो ये भी क्लियर हुआ। अब जब ये सब हो गया, एट द एंड मेरे को क्या करना है, एट द एंड जो मैंने फ्रीक्वेंसी में डाला था उसमें से मेरे को ऐसा रूम ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम मीटिंग्स हुई हैं, यही तो करना है। अब इसे हम फटाफट देख लेते हैं, ये तो इतना बड़ा काम है नहीं। एक सेकेंड में यहीं पर करते तो इसका कोड भी आगे। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम एक इंट बनाएंगे मैक्सी, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। फिर हम चेक करेंगे इंट आई इक्वल टू 1 से जाएंगे, क्योंकि 0 तो वाला तो हमने यही इंक्लूड कर लिया, इसलिए 1 से जा रहा हूँ। आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब मैक्सी जो मेरा इंडेक्स होना चाहिए, बेसिकली रूम नंबर। तो अब मैं देखूंगा कि अगर किसी भी पॉइंट पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी आई है थी, अगर वो ज़्यादा है मेरी मैक्सी वाले रूम से, तो मैं मैक्सी को आई कर दूंगा। और ये पूरा लूप ख़त्म होने के बाद मैं सीधा सीधा क्या बोलूँगा, रिटर्न मैक्सी। तो यहाँ पे हमारी अप्रोच होती है ख़त्म। आई होप ये अप्रोच समझ में आई होगी। ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है, लाइक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये वाला। इसमें तुम्हें काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे कि बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस क्या रहना चाहिए। कि पहले हमने देखा, चलो मैं एक बार तुम्हें रिवाइज भी कराता हूँ। पहले हमने सॉर्ट करा बेस्ड ऑन हमारे जो एंड टाइम्स, वो स्टार्ट टाइम्स थे, ठीक है। फिर हमने दो मिनी बनाए, जिसमें से कि पहला है कि कौन सा रूम बिजी है, दूसरा कौन सा अवेलेबल है। अवेलेबल में हमारे खाली रूम नंबर चाहिए, और बिजी में हमने खाली देखा कि वो कब तक बिजी है, किस एंड टाइम तक बिजी है, और रूम कौन सा। फिर हमने एक अनऑर्डर मैप फ्रीक्वेंसी बनाया, जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है हर एक रूम की। इनिशियली सारे रूम अवेलेबल थे। फिर हमने हर एक मीटिंग का स्टार्ट टाइम एंड टाइम निकाला। और फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास अगर मल्टीपल रूम्स अवेलेबल है तो लोएस्ट रूम नंबर वाला चुनना है। तो अवेलेबल साइज ग्रेटर देन 0 है, लोएस्ट रूम नंबर निकाला, उसे अवेलेबल से हटा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और बिजी में डाल दिया कि भाई इतनी देर तक बिजी है। एल्स केस क्या है कि कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा नियरेस्ट ऐसा रूम जिसका एंड टाइम सबसे कम हो, उसका फ्री होने का। तो नियरेस्ट एंडिंग क्या होगी, बिजी डॉट टॉप, क्योंकि बिजी जो एंड टाइम से शॉर्ट हो रहा है मिनिमम ही। अब पहले हम को बिजी में से हटा देंगे क्योंकि उसका एंड टाइम अब चेंज होने वाला है। जैसे हमने बिजी में से हटा दिया, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब नया एंड क्या होगा, जो हमारे पास ये जो था रूम, इसकी जो एंडिंग है वो हमारा नया स्टार्ट टाइम होगा। तो यानी कि नियरेस्ट एंडिंग डॉट फर्स्ट, ये हमारा स्टार्ट टाइम हो गया। और यहाँ से लेके ड्यूरेशन तक हमारा एंड टाइम होगा। ड्यूरेशन क्या होगी, मेरी एंड माइनस स्टार्ट, जो मैंने यहाँ निकाल लिया। अब मैं बिजी में वापस पुश कर दूंगा न्यू एंड टाइम के साथ सेम रूम नंबर को। अब मेरे को क्या देखना है कि अगर मान लो कि मेरे पास, अच्छा इधर वाइल है, इधर इफ नहीं है। इसका एक केस तुम ऐसे समझ लो कि मान लो तुम्हारा जो स्टार्ट टाइम है वो है 10, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो रूम्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे रूम्स हैं। पहले अब मान लो ये 3 या लेट्स से हमारे पास 2 ही रूम है, बट ये वाला जो रूम है ये भी 8 सेकंड तक बिजी है, ये वाला रूम 6 सेकंड तक बिजी है। तो जब तक ये 10 सेकंड वाली बात आएगी इस वाली मीटिंग की, तो तब तक ये दोनों के दोनों फ्री हो चुके होंगे। तो इसलिए वाइल लूप लगाया, इफ नहीं, इफ लगाते तो 8 वाला ही फ्री हो पाता, 6 वाला नहीं हो पाता। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक मेरा बिजी एम्प्टी नहीं है, और साथ ही मेरा बिजी डॉट टॉप डॉट फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि एंड टाइम जो है वो स्टार्ट टाइम से कम है, तो मैं उसको अवेलेबल में पुश कर दूंगा। यानी कि मैंने रूम नंबर पहले निकाल लिया,
बिजी से हटा दिया और उसी रूम नंबर की मदद से मैंने उसे अवेलेबल में डाल दिया। एट द एंड मेरे को क्या करना है, एट द एंड मेरे को सिंपली जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी वाली है उसमें से जो भी रूम की मीटिंग्स मैक्सिमम है, जो रूम मैक्सिमम मीटिंग्स कंटेन कर रहा है उस रूम का रूम नंबर रिटर्न करना है, यानी कि उसका इंडेक्स। इनिशियली 0 ले लिया मैक्सी को, अब आई इक्वल टू 1 से चला क्योंकि 0 वाला केस देख चुके हैं। जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आई मैक्सी से बड़ी हुई, मैक्सी को आई बोल दिया और फिर लास्ट में रिटर्न मैक्सी कर दिया। सो आई गेस इतना काफ़ी होगा आज के लिए, और मैं C++ के कोड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से रेफ़र कर लेना जिसको भी देखना हो। चलो फिर, ओके देन।